मन चंगा तो कठौती में गंगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी यही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक परिवार था, पति पत्नी बेटा और बहू, 4 जन का परिवार था। बड़ा सुखी संपन्न परिवार था। सब एक साथ रहते थे, किसी जात की कोई तकलीफ नहीं थी। कुछ वर्ष ऐसे निकल गए तो एक बार सास ने गंगा स्नान का प्रोग्राम बनाया। वो अपने पति के साथ गंगा स्नान करने जाना चाहती थी। बहू से कहा, बहू तुम और बेटे घर पे रहना, घर की देखभाल करना, मैं और तुम्हारे बाबूजी गंगा स्नान करने के लिए काशी जा रहे हैं। बहू ने कहा कि ठीक है माँ जी, आप तो आइए, हम हैं, घर की चिंता बिल्कुल मत करना, और हमारे नसीब में नहीं है गंगा स्नान करने का तो कोई बात नहीं है, फिर कभी आप हो आइए। सास और ससुर गंगा स्नान के लिए काशी के लिए रवाना हो गए। बहू ने हंस के विदाई की, बोले आप घर की चिंता मत करना, मैं संभाल लूँगी, आप जाइए, तीर्थ यात्रा कीजिए। इधर बहू जब सारी तैयारी करके सास ससुर को भेज दी, तब मन ही मन सोचती है कि मेरे कर्म में ऐसा मैंने क्या किया था जो आज मुझे गंगा स्नान का लाभ नहीं मिल रहा है। वो मेरा शायद कुछ पुण्य ही कम होगा, तभी मुझे यह स्नान का लाभ नहीं मिल रहा है। और जैसे तैसे करके मन को मना ली थी, लेकिन बार बार वही आ रहा था, कहीं न कहीं मेरे पुण्य में कमी आ गई, इस वजह से मेरा गंगा स्नान का लाभ लेना नहीं हो पाया। उधर जब सास गंगा स्नान करने के लिए पहुंची और गंगा में डुबकी लगाने को हुआ, तब उन्हें याद आया कि अरे, अलमारी की चाबी तो मैं घर पे ही छोड़ के आ गई। बहू घर में है, मेरी अलमारी को खोलेगी, उसमें से गहने वहने सब निकालेगी, पता नहीं क्या क्या उसमें से उल्टा सीधा करेगी। अब उनका मन नहाने में कहाँ रहा। अब उनका पूरा ध्यान जो है वो घर की अलमारी और बहू के ऊपर आ गया। बेचैन हो उठी थी। इधर बहू ने सोचा कोई बात नहीं है, जब मेरे भाग्य में गंगा स्नान का लाभ लिखा ही नहीं है तो कोई नहीं, गंगा माँ तो सब जगह एक ही हैं, तो मैं क्यों ना कठवत में गंगा भर के ले आऊँ, पानी भर के ले आऊँ, उसी को गंगा मान करके उसी में स्नान कर लूँ। ऐसा सोच करके बहू ने पवित्र मन से कठवत के पानी को भर के ले आई और उसमें स्नान करने के लिए जो ही हाथ डाला, त्यों एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? उधर सास नहा रही थी और अपने अलमारी के ऊपर सोच रही थी, और उनके हाथ से एक अंगूठी निकल करके पानी में गिर गई, और उन्हें अंगूठी बहुत ढूंढी, मिली नहीं, और वो अंगूठी बहू को कठवत में मिल गई। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोली ये अंगूठी तो माँ जी का है और तो पहन के गई थी, तो इस कठवत में कैसे आ गई? उन्होंने ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया और उस अंगूठी को ले जाकर के अलमारी में रख दिया। इधर सास जब घर पे आई गंगा स्नान करके, तो बहू ने स्वागत किया और पूछा कि माँ जी कैसी रही तीर्थ यात्रा? तो सास ने कहा, बहू गई तो थी गंगा स्नान के लिए ही, पर मेरा मन गंगा स्नान में नहीं लगा। बहू बोली, क्यों माँ जी, मैं तो आपको कही थी कि आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं देख लूँगी, संभाल लूँगी सब कुछ। सास ने कहा, बहू स्नान करते करते मेरा ध्यान अलमारी की तरफ आ गया, जिसे मैं बंद करना भूल गई थी, तो मेरा दिमाग उसी अलमारी पे था कि मैं बंद करके नहीं आई, स्नान करने तो चली आई,
और ये सब सोच रही थी कि मेरे हाथ से मेरी अंगूठी निकल कर पानी में गिर गई, बहू बड़ा नुकसान हो गया। बहू ने जब कहा कि माँ 1 मिनट आप रुको, मैं आई, और वो गई जहाँ रखी थी अंगूठी, निकाल के ला करके सास को दिया। बोले माँ जी यही है, ये अंगूठी मुझे मेरे, जब आप स्नान करने गई थी तब मेरा मन बहुत व्याकुल था। मैं सोची कि मेरे पुण्य की वजह से, मेरे पुण्य कम पड़ गए, इसलिए मुझे स्नान करने का लाभ नहीं मिल पाया। तो मैंने कठवत में पानी भर करके उसी को गंगा मान करके उसी में स्नान करने का सोचा, और जैसे ही हाथ अंदर डाला मुझे अंगूठी मिल गई। जो आप पहन के गई थी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, उसे निकाल करके अलमारी में रख दिया। सास ने बहू से कहा, बहू ये तुम्हारी कठौती में कैसे आई? बहू ने कहा, माँ पता नहीं कैसे आई। सास ने बताया, देखो बहू, मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा है। मैं गंगा जाके भी गंगा का लाभ नहीं ले पाई, और तू घर में बैठ करके पवित्र मन से यहीं पे गंगा का लाभ ले लिया। तो दोस्तों, इस कहानी का यही मतलब है कि मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो भरे पड़े हैं, हम उसके प्रयास से कुछ अच्छा चाह के भी नहीं कर पाते हैं। मन हमेशा इन सब के कारण अपवित्र हो जाता है। हर व्यक्ति का चित्त जो है वो अपवित्र है। पवित्रता मन की बनाए रखें, इसलिए कहानी का नाम रखा कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाली सारी कहानियाँ आप तक पहुंचती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर नए वीडियो मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।